अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के लिए आपने पेज नंबर 203 खोलना है अपनी बुक का। इस पेज पे कुछ और फार्मूलाज भी दिए हुए हैं जो मैं आपको बता दूं। निशान लगा लें आप पेज नंबर 203 पे, ताकि वो भी आप याद रखें। अच्छा, दो रिग्रेशन लाइंस बहुत शुरू में हमने पढ़ी थी, वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। इसमें जो पहली लाइन है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, उसमें बी के साथ जो कोफिशेंट लगा होता है वो वाई एक्स है, और सेकंड लाइन में जो इसके साथ बी के साथ कोफिशेंट लगा हुआ है वो एक्स वाई है। अच्छा, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों के फार्मूलाज नीचे दिए हुए हैं। ये फार्मूलाज एक तो आपने याद करने हैं। ये है बी वाई एक्स का फार्मूला और ये है बी एक्स वाई का फार्मूला। बी वाई एक्स के फार्मूले में देखिए ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, एस एक्स वाई, और डिवीजन में क्या दिया हुआ है, एस एक्स स्क्वायर। और बी एक्स वाई के फार्मूले में ऊपर दिया हुआ है एस एक्स वाई और डिवीजन में दिया हुआ है एस वाई स्क्वायर। एस एक्स वाई इसमें क्या चीज़ है, एस एक्स वाई है कोवेरियंस एक्स और वाई के दरमियान। तो इन दोनों फार्मूलाज में जो इनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर वाले फार्मूले में आपके पास एस एक्स स्क्वायर आ रहा है और नीचे वाले फार्मूले में आपके पास एस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ से आपने चेक करना है कि जब यहाँ पे एंड पे एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी एस एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे इसकी कोफिशेंट में वाई एंड पे है तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में भी एस वाई स्क्वायर आएगा। ये आपने इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसी तरह से इसको याद रखें। अच्छा, अब इसमें जो मज़ीद एक फार्मूला है, बी का एक और फार्मूला दिया हुआ है, वो ये वाला जो फार्मूला दिया हुआ है बी का, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है आर में और बी में। आर कोरिलेशन कोफिशिएंट था, बी रिग्रेशन कोफिशिएंट है। कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में और कोरिलेशन कोफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या है। तो हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है बी वाई एक्स, वो बराबर है आर एस एक्स एस वाई ओवर एस एक्स के। यानी ये फार्मूला है जो आपने याद करना है, और इधर से आपने ये फार्मूला याद करना है। अगर तो बी वाई एक्स आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, और अगर आपने बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये है, मेरा ख्याल है ये एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 204। इस पे एग्ज़ाम्पल नंबर 14.7। ये हम सॉल्व करते हैं तो आपको उन फार्मूलाज़ की थोड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, इसकी इस एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर अ सैम्पल ऑफ 10 men फ्रॉम अ हाइट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें एक्स बार भी दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया हुआ है, समीशन वाई आई स्क्वायर दिया हुआ है, और समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार दिया हुआ है। अच्छा, अब आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आपने एक तो कोवेरियंस कैलकुलेट करनी है, एक आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, और आपने दो रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट करनी है। ये यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको सिंबल्स में लिख के बताऊं तो कोवेरियंस किसके बराबर होती है, वो होती है एस एक्स वाई। इसमें लिखना बहुत मुश्किल काम है, सॉरी, बस ऐसे ही लिखा जा रहा है। एस एक्स वाई के बराबर होती है और कोरिलेशन कोफिशिएंट आर के बराबर होता है, और दोनों रिग्रेशन लाइंस वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये दोनों आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको आपने एक तो आर कैलकुलेट करना है। आर का फार्मूला अभी ये हमने पढ़ा है, ये वाला, ये ठीक है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करने के लिए एस वाई को उधर ले जाएंगे, बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और एस एक्स को उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एक तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है, और इसी तरह से कोवेरियंस का अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। ये कोवेरियंस का फार्मूला नीचे ही है। अच्छा, अब ये देखें कि ये वाला जो भी मैंने आपको आर का फार्मूला बताया, उसके लिए आपको एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर की भी ज़रूरत है। एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर की वो है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वेरिएंस का फार्मूला है।
वेरिएंस का ये फार्मूला याद होगा, हमने 3rd चैप्टर में या 4th चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, और इसी तरह से वाई एस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, समीशन एक्स आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर एन के। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन आप इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे ऊपर एक्स वाला फार्मूला दिया हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें ये जो ऊपर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपने वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करनी है, और आपके पास एस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद आपने कोवेरियंस कैलकुलेट करनी है। कोवेरियंस का फार्मूला ये है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका आंसर हमें निकाल के दिया हुआ है ये वाला 150। ये 150 आपने यहाँ पे पुट कर देना है इस जगह पे। तो ये 150 यहाँ पे पुट किया, एन हमारे पास 10 के बराबर है, ये भी ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने आर का फार्मूला लगाना है। आर का फार्मूला आर के फार्मूले का अगर हम शॉर्ट करके लिखें तो आर का फार्मूला इसके बराबर होता है एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर इंटू एस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब आपने एस एक्स वाई भी निकाल लिया, एस एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया और एस वाई स्क्वायर भी निकाल लिया। ये अभी निकाले ना, ये तीनों चीज़ें आपने इस आर के फार्मूला में पुट कर दी और आपके पास ये आंसर आ गया 0.79। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल आया। अच्छा, एक तो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था, एक आपने कोवेरियंस निकालनी थी, यानी कि जो आपके दो आंसर्स हैं, ये एक आंसर है और एक ये आंसर है, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। और उसके बाद आपने दो रिग्रेशन लाइन्स निकालनी थी। अब रिग्रेशन लाइन एक होती है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये वाली लाइन, ये वाली जो दी हुई है, इसको निकालने के लिए अब आपने बी वाई एक्स ए और बी ये दोनों चीज़ें निकालनी है, एक ए निकालना है और एक ये बी निकालना है। अच्छा, अब बी का फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये होता है, और ए का फार्मूला आपको पता ही है कि वो वाई बार माइनस बी एक्स बार के बराबर होता है। अच्छा, अब इस पहले ये वाला जो बी वाला फार्मूला दिया हुआ है इसमें आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट की जो ऊपर निकाली अभी, तो आपके पास ये आंसर आ गया बी का। उसके बाद ये जो ए का फार्मूला है इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास ये आ गया आंसर। अब आपने जो पहली लाइन है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, उसमें वैल्यूज़ पुट करके ये लाइन निकाल ली। एक ये लाइन निकालनी थी और एक आपने लाइन निकालनी थी एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, यानी ये लाइन निकालनी थी ये वाली। इसके लिए फिर आपको बी निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले में आपने निकाला है बी वाई एक्स, यहाँ पे आपने निकालना है बी एक्स वाई। तो जब दोनों ये फार्मूले मैंने आपको बताए थे तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया है कि इनका इनोमिनेटर सेम होता है लेकिन डिनोमिनेटर चेंज होता है। अब ये देखें कि इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है एस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है एस वाई स्क्वायर, लेकिन हमने ये सारी क्वांटिटीज़ ऊपर निकाल ली हुई हैं, तो आपने ये सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाता है 0.05। अब ये जो अगली लाइन निकालने के लिए अब हमें ए भी चाहिए। ए का फार्मूला ये लिखा और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट की, तो -0.75 इसका आंसर आ गया। अब आपने लाइन जो थी एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी, तो दोनों रिग्रेशन लाइंस भी निकल आई और कोवेरियंस भी निकल आई एक्स और वाई के दरमियान, और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकल आया। ठीक है। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें 14.8। 14.8 में हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी आर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इफ़ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़, हमें दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दो कौन से होते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू दी हुई है 0.45 और 0.8, इसमें से एक बी वाई एक्स है और एक बी एक्स वाई है। इसी तरह से दूसरी पार्ट में ये जो -0.01 दिया हुआ है ये बी एक्स वाई है, और -0.4 जो है ये बी वाई एक्स है। अच्छा, अब जब मैंने आपको आर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आर का एक फार्मूला ये भी होता है कि ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। अगर हम दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आर कैलकुलेट हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन सेम होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव हो। यहाँ पे ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है कि हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आर का फार्मूला है, इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट की। ये बी वाई एक्स की वैल्यू है और ये बी एक्स वाई की वैल्यू है, तो आंसर आपके पास 0.6 आ गया। इसी तरह से दोबारा से आपने फार्मूला लगाया और यहाँ पे आपने बी वाई एक्स की वैल्यू पुट की और यहाँ पे बी एक्स वाई की वैल्यू पुट की और आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये बस क्वेश्चन इतना सही है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू दी होती हैं और आपने वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके सिर्फ आंसर निकालना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। अच्छा, उसके बाद अगली एग्जांपल देखें 14.9। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर ए सैम्पल ऑफ 20। यहाँ पे जो 20 है वो n है। पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 0.6। ये 0.6 जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट r दिया हुआ है, x बार आपको दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है और एस वाई दिया हुआ है। एस्टिमेट द लाइन ऑफ रिग्रेशन। दोनों लाइन्स आपने निकालनी है रिग्रेशन की। एस्टिमेट द मीन ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 10 एंड एस्टिमेट द मीन ऑफ x फॉर y इज इक्वल्स टू 10। जो आपने लाइन निकालनी है ना y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, उसमें आपने क्या करना है कि x की वैल्यू 10 पुट करके एक y का एस्टिमेट निकालना है, और जो दूसरी लाइन निकालनी है x हैट इज इक्वल्स टू बी a प्लस बी वाई, उसमें अपने y की जगह पे 22 पुट करके एक x का एस्टिमेट निकालना है। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें रिग्रेशन लाइंस निकालने के लिए जो पहली रिग्रेशन लाइन है वो ये लिखी हुई है y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे अब हमें दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक a निकालना है और एक b। अच्छा, अब b का फार्मूला जब शुरू में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो हमने और फार्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में देखना है कि हमें गिवन क्या है। अब जो चीज़ गिवन है उसके मुताबिक ही हम फार्मूला लगाएंगे। अब पूरा चैप्टर अगर आप पीछे से मेरे सारे लेक्चर्स भी देखें तो बी के बहुत सारे फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब आपने डाटा को देखकर अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास क्या है, हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आर, तो हम कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आर और ये एस एक्स और एस वाई ये यूज़ हो सके। और तो हमें कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है जिसे हम बी कैलकुलेट कर सकें। तो एक बी का आज ही जो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, जो इन दोनों के रिलेशनशिप का आर और बी के दरमियान रिलेशनशिप वाला फार्मूला पढ़ाया, वो ये था। यहाँ पे आर भी हमारे पास मौजूद है, एस एक्स वाई भी मौजूद है और एस एक्स भी मौजूद है। ये ऊपर सारा कुछ स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पुट करनी है। ये जो तीनों चीज़ें सर्कल की हुई है ना मैंने, ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 0.8। तो बी वाई एक्स निकल आएगा। फिर ए का फार्मूला तो पूरे अब तक हमने इस चैप्टर में जितने भी पढ़े हैं, ए का फार्मूला यही यूज़ हुआ है। ए का फार्मूले में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आपने ए का फार्मूला लगाना है और ए का आंसर ये आ गया है 10.4। अब आपने ए और बी इन दोनों की वैल्यूज़ जो ऊपर इक्वेशन है y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, उसमें पुट कर दी, तो आपके पास पहली रिग्रेशन लाइन आ गई। उसके बाद स्टेटमेंट में हमें बताया, हमसे पूछा गया था कि आपने इस x की वैल्यू 10 के लिए y का एस्टिमेट निकालना है। तो अभी आपने जो लाइन निकाली है ना, उसमें यहाँ पे x की जगह पे आपने 10 पुट करना है इस x की जगह पे। ये देखिए नीचे 10 पुट किया हुआ है और 10 पुट करने के बाद वाई हैट का आंसर जो आता है एक एस्टीमेट, वो 18.4 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, अगली लाइन निकालने के लिए अगली लाइन आपने लिखनी है एक्स हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, और इसके लिए भी आपको ए और बी ये दोनों फार्मूले चाहिए होंगे। बी का फार्मूला ये लिखा हुआ है और इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आता है 0.45। वैल्यूज़ वही हैं जो ऊपर स्टेटमेंट में दी हुई हैं। उसके बाद ए में वैल्यूज़ पुट करनी है। ए में अब ये वाली बी की वैल्यू लगनी है जो अभी हमने निकाली है। ऊपर वाले ए में वो वाली वैल्यू लगी थी जो उस वक्त हमने निकाली थी, और आपके पास ए का आंसर 3 आ जाता है। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू जब आपने इस इक्वेशन में पुट की तो आपके पास ये लाइन आ जाती है। अब वाई में 22, ऊपर हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि आपने ये देखें वाई की जगह पे 22 पुट करके एक आंसर निकालना है। तो अब आपने यहाँ पे y की जगह पे ये देखें ये 22 पुट करके तो आंसर निकाला हुआ है और वो आता है 12.9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज 3-4 एग्जांपल्स करवा दी।
उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी और इससे आपके जो फार्मूलाज वाले कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।